दोस्तों कल 14 अप्रैल है और पूरे दुनिया और देश में रहने वाले तमाम लोगों को पता है कि कल जो है पूरे दुनिया की सबसे बड़ी जयंती जो है मनाई जाएगी। आपको बता दूं कि 14 अप्रैल को ही बोधिसत्व भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर पूरे देश के अलावे पूरी दुनिया में जहां भी अंबेडकरवादी बहुजन विचारधारा के लोग हैं, दोस्तों इस अंबेडकर जयंती को मनाकर एक तरीके से कहें तो मिसाल कायम करना चाहते हैं। और चाहे आपको बता दूं कि बिहार सरकार है या उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसमें आपको बता दूं कि केंद्र की सरकार ने तो राष्ट्रीय अवकाश जो है 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती पर देने का काम किया है। और देखिए कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया और ये कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है वो सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाई जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो 134वीं जन्मदिन है उसे मनाया जाएगा। लेकिन देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले कल जिस तरीके से लखनऊ से तस्वीरें सामने आई, पूरे देश भर के रहने वाले जितने सारे अंबेडकरवादी हैं, जितने सारे बहुजन विचारधारा को फॉलो करने वाले जितने सारे तमाम लोग हैं, तमाम लोगों के अंदर लखनऊ की घटना को लेकर आक्रोश है। क्योंकि जिस तरीके से अंबेडकर को मानने वालों के साथ पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया है और जिस तरीके से उन्होंने भगदड़ करके मारने का काम किया है, ये तमाम मुद्दे पर दोस्तों बात करेंगे। लेकिन आखिर क्या है लखनऊ का मामला जो कि फिलहाल में गर्म मामला है, उसको बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना आप ना भूलिए। दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए लखनऊ में एक जगह है तालाब थाना क्षेत्र के मवई खनतारी गांव, जहां पर बीती रात को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक स्टेचू लगाते हैं। और सबको पता है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इसलिए जयंती से ठीक 2 दिन पहले जो उस लखनऊ के खनतारी गांव के जो निवासी थे उन्होंने स्टेचू लगाकर 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है मनाने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन देखिए जैसे ही वो रात में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी प्रतिमा को लगाते हैं, उसके बाद उसी गांव के कुछ सवर्ण मानसिकता के लोग आते हैं और कहते हैं कि जो अंबेडकरवादी जो यहाँ के अंबेडकर के मानने वाले जितने सारे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है, जो स्टेचू है, जिस जमीन पर लगी है वो जो है सरकारी जमीन है और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की परमिशन को लेकर किसी भी तरीके से किन्हीं ने अनुमति नहीं मांगी। इसलिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टेचू यहाँ पर लगाया गया है उसे जो है अब यहाँ से हटाया जाएगा। और दोस्तों जैसे ही ये बात पुलिस प्रशासन के लोग कहते हैं, उसके बाद तमाम अंबेडकरवादियों में आक्रोश होता है और पुलिस प्रशासन से बहस भी होती है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन एकाएक लाठीचार्ज उन तमाम अंबेडकरवादियों के ऊपर की है, कहीं ना कहीं पूरे देश भर के अंबेडकरवादियों के आस्था के साथ जो है ठेस पहुंचाने का काम किया है, अंबेडकर के मानने वाले लोगों को के साथ जो है ठेस पहुंचाने का काम किया है और मजाक बनाने का काम किया है। आपको बता दूं कि बहुत सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो ग्रामीण थे, जो अंबेडकरवादी थे, उन्होंने पुलिसकर्मियों पर भी जो है हमला किया और पुलिसकर्मी कई जो है घायल हो चुके हैं। दोस्तों जनतंत्र खबर ये पुष्टि नहीं करता है कि पुलिसकर्मी घायल हुए हैं या फिर जहां वहां के अंबेडकरवादी हैं वो कितना चोटिल हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दोस्तों वीडियो आई है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय और काफ़ी गंभीर दोस्तों चिंता का विषय है। कि सोचिए कि कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और ठीक जयंती से एक दिन पहले लखनऊ के तालाब थाना क्षेत्र के जिस तरीके से खनतारी गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले जो अंबेडकरवादी थे वो सरकारी ज़मीन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टेचू लगा दिए और स्टेचू लगाना ही उनके लिए काल हो गया। जिस तरीके से स्टेचू लगाने के बाद वहां के ग्रामीण शिकायत करते हैं, उसके बाद वहां पर पुलिस प्रशासन आती है और दोनों में बहस होती है और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में झड़प होता है, जिसमें कुछ पुलिस भी घायल होते हैं और जो अंबेडकरवादी हो तो घायल हुए ही हुए हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए और सोचिए, मानते हैं कि वो जमीन सरकारी होगी, मानते हैं कि वो बिना परमिशन के वहाँ के ग्रामीणों ने लगाया, लेकिन
पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी का दिमाग कितना मतलब संकुचित मानसिकता का है कि उनको पता है कि 14 अप्रैल को किस तरीके से अम्बेडकरवादी न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के अम्बेडकरवादी हर्षोल्लास के साथ बिल्कुल त्यौहार और पर्व की तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं और इस तरीके से जयंती सेलिब्रेट करके पूरे देश भर में मैसेज देने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी ये जानते हुए जो आला अधिकारी थे, जो पुलिस प्रशासन के आला कमान थे, उन्होंने नज़रअंदाज किया। मान लेते हैं कि ज़मीन सरकारी थी, तो क्या सरकारी ज़मीन पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्टेचू नहीं लग सकती क्या? रहा बात परमिशन का, तो देखिए परमिशन मिले या ना मिले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लग गई थी तो पुलिस प्रशासन को ये चाहिए कि 14 अप्रैल तक उसे किसी भी तरीके से वहाँ पर ना आरोप लगाए और ना ही उसको रोक टोक करे। 14 अप्रैल के बाद जो भी कुछ एक्शन होना होता तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर आती और लोगों को कहती कि ठीक है, आप लोग को यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति है लगाना है लगाइए, लेकिन इस ज़मीन का परमिशन ले लीजिए और परमिशन लेने के बाद यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लगाइए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन आती है और एकाएक जिस तरीके से लाठीचार्ज करती है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मानसिकता पर भी जो है सवाल खड़ा होता है। योगी गवर्नमेंट पर सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ जहाँ इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि राजकीय सम्मान के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कल 134वीं जयंती मनाई जाएगी, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कल लखनऊ के खनतारी गांव में जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं पूरे देश के अम्बेडकरवादियों में आक्रोश है। कई जो है अम्बेडकरवादी सोशल एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि ठीक है, परमिशन नहीं था, आप वहाँ पर जयंती भी नहीं मनाने देते, लेकिन कम से कम मूर्ति को तो वहाँ पर नहीं हटाते, मूर्ति के साथ किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं करते, मूर्ति को कम से कम ढक तो देते। लेकिन सोचिए पुलिस प्रशासन एकाएक आई और जिस तरीके से अम्बेडकरवादियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, वो लाठीचार्ज का वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि काफ़ी संख्या बल में पुलिस प्रशासन के लोग हेलमेट लेकर, कई प्रोटेक्टर जो वहाँ पर जो सामान है इक्विपमेंट्स उसको लेकर खड़े हैं। मतलब बिल्कुल प्लानिंग के तहत ये लोग आए और एकाएक अम्बेडकरवादियों के ऊपर जो है हमला करते हैं, जिसमें जिसको बर्दाश्त जो अम्बेडकरवादी हैं किया और जब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो गई तब उन्होंने भी जो है पलटवार किया, जिसमें कई जो है पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लेकिन उनसे कई गुना दुगना तिगना के अनुपात में दलित समाज की महिला और पुरुष भी जो है उस गांव में घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वालों के साथ जिस तरीके से जो घटना लखनऊ में की गई है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी शर्मनाक है और अम्बेडकर जयंती से पहले कहें तो ये बहुत ही दुखद का विषय है। पूरे देश और दुनिया में रहने वाले, कहीं ना कहीं अम्बेडकर विचारधारा को फॉलो करने वाले तमाम अम्बेडकरवादियों की आस्था के साथ एक तरीके से कहें तो ये मजाक करने वाली बात होगी, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन को अगर परमिशन की ज़रूरत थी तो परमिशन इन लोग को अम्बेडकर जयंती के बाद भी मांग लेती। लेकिन ठीक जयंती से एक दिन पहले इस तरीके से घटना होना, कहीं ना कहीं पूरे देश में ये नेगेटिव मैसेज जो है फैलाने का एक तरीके से कहें तो काम किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। क्योंकि जिस तरीके से सबको पता है कि त्यौहार की तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जयंती से पहले जो लखनऊ में कल घटना घटी है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी चिंता का विषय है और ये काफ़ी शर्मनाक भी है। दोस्तों, कल आप जो घटना घटी है लखनऊ में, एकाएक पुलिस प्रशासन आती है और कहती है कि सरकारी ज़मीन पर आप लगाए हो, सरकारी ज़मीन पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगा सकते। जबकि सोचिए जो अम्बेडकरवादी हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, सबको पता है कि 90% इस देश की जो गरीब गुरबों की जाति है वो कौन सी जाति है और उनके पास कितना ज़मीन है। तो जब उनके पास ज़मीन नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सरकारी ज़मीन पर ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाएंगे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो स्टेचू है वो सरकारी ज़मीन पर मूर्ति लगाना काफ़ी महंगा पड़ गया है और महंगा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है, आपको बता दूं जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है पूरे देश में, कहीं ना कहीं ये अम्बेडकरवादियों के लिए चिंता का विषय बना है और पूरे देश में एक तरीके से कहें तो अम्बेडकरवादियों के बीच में ये पूरा नेगेटिव मैसेज फैल गया है उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर। तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।